नसरुल्लाह की मौत के बाद ऐसा माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है, लेकिन बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। इजरायली सैन्य ठिकाने हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं और वो लगातार इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए घातक हमले कर रहा है। वहीं हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद डिप्टी चीफ नईम कासिम लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। नईम कासिम ने अपने हालिया बयान में कहा कि संघर्ष का समाधान युद्ध विराम है, लेकिन अगर इजराइल ऐसा नहीं चाहता तो हम हमले जारी रखेंगे। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को दर्द देने के लिए एक नया उपाय अपनाया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद संगठन कमजोर नजर आ रहा था। यही वजह है कि 2006 की जंग में नुकसान के बावजूद इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की। इस बीच इजराइल ने नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन के भी मारे जाने का दावा किया। दर्जनों कमांडर्स और टॉप लीडरशिप के मारे जाने से कमजोर हुए संगठन के सामने अब एक ही रास्ता है, करो या मरो। लिहाजा हिजबुल्लाह के नंबर 2 लीडर नईम कासिम ने अब वही फार्मूला चुना है, जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ यूक्रेन कर रहा है। दरअसल अगस्त में यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में घुसपैठ कर करीब 100 गांवों पर कब्जा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार-बार दोहरा रहे हैं कि अगर रूस को बातचीत की टेबल पर लाना है तो उस पर और अधिक दबाव बनाना होगा। हिजबुल्लाह भी अब इसी पैटर्न पर काम करता नजर आ रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से डिप्टी चीफ नईम कासिम ने 3 बार संबोधन दिया। इन तीनों की स्पीच में एक शब्द कॉमन था, वो था युद्ध विराम। इससे पहले जब हसन नसरुल्लाह ने 19 सितंबर को आखिरी बार अपना संबोधन दिया तो उसमें युद्ध विराम को लेकर गाजा की शर्त जुड़ी होती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से हिजबुल्लाह के सुर बदल गए। वो इजराइल के साथ युद्ध विराम चाहता है, लेकिन इसके लिए वो झुकने को राजी नहीं, बल्कि आक्रामक तरीके से इजराइल को इसके लिए झुकने की कोशिश में जुटा है। नईम कासिम ने मंगलवार को प्रसारित संबोधन में कहा कि समाधान युद्ध विराम है, लेकिन हम ये कमजोरी के कारण नहीं कर रहे हैं। अगर इजराइल ऐसा नहीं चाहता तो हम इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। कासिम ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इजराइल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा और नया मध्य पूर्व बनाने की कोशिश में साथ दे रहा है। वहीं उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल से विस्थापित लोगों की घर वापसी को लेकर दावा किया कि अगर युद्ध विराम होता है तभी उत्तरी इजराइल के लोग अपने घर लौट सकेंगे। नईम कासिम ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर युद्ध जारी रहा तो नॉर्थ क्षेत्र से और अधिक इजरायलियों को विस्थापित होना होगा। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में कार्रवाई शुरू करने से पहले साफ कर दिया कि उनका मकसद नॉर्थ इजराइल से विस्थापित लोगों को दोबारा बसाना है। पिछले साल हमास के हमले के साथ ही हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागनी शुरू की। हिजबुल्लाह के इन हमलों का मकसद इजराइल को गाजा में संघर्ष विराम के लिए मजबूर करना था, लेकिन इन हमलों के कारण इजराइल से उत्तरी इलाके से करीब 60,000 यहूदियों को विस्थापित होना पड़ा। इजराइल का कहना है कि वो इन्हें वापस बसाने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।